संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखो पहली बात तो बीबीटी सिद्धांत है, ये जो उपसंयोजक यौगिक है इनके लिए पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक सिद्धांत वर्नर थ्योरी था, उसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बीबीटी सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बातें होती है, पहली चीज ये सिद्धांत जो है बेटा मुख्य रूप से ज्यामिति और चुंबकीय गुण इन दो के बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि एक केंद्रीय जो धातु परमाणु होता है ये दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, ये वर्नर थ्योरी में हमने पढ़ा था। पहली संयोजकता जो होती है वो ऑक्सीडेशन अंक के बराबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या। ये क्या करता है, धनायन जो होता है उतने इलेक्ट्रॉन त्याग करके और अपने ऊपर धनायन लेकर के आ जाता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु की बात हुई। इसके बाद में बात करें कि जो उपसह संयोजक संख्या थी उसके हिसाब से क्या होता है, अपनी जगहों को खाली करता है ना। मतलब क्या होता है, डी के अंदर जितनी भी जगह खाली होती है उसमें हेरफेर करता है ताकि उसकी उपसह संयोजन संख्या मतलब जितने लिगेंड्स उसमें जुड़ेंगे उन सबको उसमें व्यवस्थित कर सके। ओके, एंड थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें जो रिक्त कक्षक होते हैं ना वो क्या करते हैं, खाली जगह हो गए वो आपस में संकरण करते हैं। संकरण मतलब एक दूसरे में ऊर्जा का आदान प्रदान करके समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। तो लगभग समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है, वो कक्षक सारे खाली है, उसमें लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं और उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब बात आती है कि संकरण कौन कौन से होते हैं, तो संकरण में कौन कौन से आते हैं वो सारे डिस्कशन करते हैं। संकरण के देखो मुख्य टाइप्स यही है, लेकिन हमें जो इस उपसहसंयोजक यौगिक में पढ़ना है वो मुख्य रूप से कौन कौन से पढ़ने बेटा, एक तो पढ़ना है चतुष्फलकीय वर्गाकार, समतलीय वर्गाकार, और एक पढ़ना है अष्टफलकीय। ये दो ही पढ़ने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको इस उपसहसंयोजक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग देखने हैं। ओके, देखो क्या होता है बेटा, एसपी संकरण, उपसह संयोजक संख्या 2 होती है तो एसपी संकरण होता है, आकृति रेखीय होती है। उपसह संयोजन संख्या 3 होगी, sp2 संकरण हो जाएगा, आकृति इसमें कैसे हो जाएगी, त्रिकोणीय त्रिकोणीय समतल बोल देते हैं या समतल त्रिकोणीय बोल लो, एक ही बात है। तीसरी बात करें, जब उपसह संयोजन संख्या 4 आती है, इसमें संकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है dsp2 और एक होता है sp3। जब संकरण dsp2 होगा तो इसमें समतलीय वर्गाकार आकृति होगी, जब संकरण sp3 होगा तो इसमें चतुष्फलकीय आकृति होती है। देन बात करें उपसह संयोजक संख्या कितनी आ जाए, 5 आते ही संकरण पहुंच जाएगा sp3 के बाद में d, जिसे बोलते हैं बेटा हम त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है, इतना काम में आएगा नहीं। जब उपसह संयोजक संख्या 6 होगी तो भी संकरण दो प्रकार के हो सकते हैं, d2sp3 या sp3d2, दोनों ही केसों में आकृति अष्टफलकीय होती है, ठीक है। एंड संकरण के लिए अब बात करें, उपसह संयोजन संख्या अगर 7 आती है तो संकरण हो जाता है sp3d3 और 5 कोण और ऊपर नीचे पिरामिड यानी पंचकोणीय द्विपिरामिडी टाइप का स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होता है, ठीक है। ये सारे इसमें आपको मुख्य रूप से बेटा उपसह संयोजक संख्या जिसमें 4 और 6 होती है यानी ml4 और ml6 टाइप के ही हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ml4 में दो केस है, sp3 और dsp2, sp3 और dsp2, sp3 में चतुष्फलकीय और dsp2 में समतलीय वर्गाकार। दूसरा आता है ml6, 6 मतलब लिगेंड्स 6 इसमें, तो sp3d2 या d2sp3 दोनों में ही अष्टफलकीय होता है, ठीक है। देन बात करें, हमने कुछ स्ट्रक्चर देख लिया था, रेखीय स्ट्रक्चर देख लेना बेटा, सीधी सरल रेखा होती है, त्रिकोणीय समतल में तीनों समान रूप से एक प्लेन में होंगे, समतलीय वर्गाकार में वर्गाकार प्लेन जैसा होता है एक ही प्लेन में होंगे, चतुष्फलकीय में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, 109 डिग्री 28 मिनट इसमें एंगल आएगा। अष्टफल त्रिकोणीय द्विपिरामिड आता है, त्रिकोण एक प्लेन में बनेगा, बीच में एक ऊपर और एक नीचे बन जाएगा, तो दो पिरामिड ऊपर नीचे बन जाएंगे। अष्टफलकीय की बात करोगे, स्क्वायर आकृति बीच में एक प्लेन में होगी, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ठीक है, इसको अष्टफलकीय बोल देते हैं। पंचकोणीय द्विपिरामिडी में पंचकोण वाली आकृति एक प्लेन में बीच में रहेगी, एक ऊपर और एक नीचे, इस टाइप से पूरा पंचकोणीय द्विपिरामिडी फॉर्म कर लेगा। बात करें आगे, देखो क्या होता है बेटा, एक निम्न चक्रण संकुल होता है, एक उच्च चक्रण संकुल होता है, ये आपको बीबीटी सिद्धांत में बताना है। अगर संकरण में n-1d कक्षक यानी आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं, n-1d कक्षक भाग लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, निम्न चक्रण संकुल। उसको क्या कहेंगे बेटा, निम्न चक्रण संकुल के नाम से जानते हैं। और ये ऐसा कब होता है, जब लिगेंड प्रबल होता है, प्रबल लिगेंड होगा तो निम्न चक्रण संकुल होगा, ठीक है। सिमिलर उल्टा बोले कि बाह्य कक्षक होता है एन-डी कक्षक, एन-डी कक्षक अगर संकरण में पार्टिसिपेट करता है तो इसे कहेंगे उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। और ये किस केस में होता है, दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में रहता है। एंड लास्ट फाइनल बात कर ले बेटा इसकी चुंबकीय प्रकृति की, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बहुत बार पढ़ते आए हो, तो अनुचुंबकीय, और नहीं है तो प्रतिचुंबकीय, इस टाइप से दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज हो जाती है। इन केस अनुचुंबकीय आता है ना,
तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, म्यू इक्वल टू रूट एन एन माइनस 2। इस फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल लोगे, जो हम डी ब्लॉक चैप्टर में ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको इसको और अच्छे से समझाता हूं, जैसे K4FeCN6 लिखा हुआ है, इसमें आप सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे जो +2 निकल के आ जाएगा। बड़े आराम से इस चीज को आप फाइंड कर सकते हो, जब हमने IUPAC नेम किए थे तब भी बताई थी चीजें, ठीक है। इसका जो भी आया बेटा, जितना चार्ज आया उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दोगे, 3d6 4s0 4p0, 6 में इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब देखेंगे लिगेंड कैसा है, प्रबल है कि दुर्बल है। लिगेंड कैसा बेटा, CN प्रबल होता है। प्रबल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराता है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का मतलब युग्मन कर देता है, जितने इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल पड़े सबको इकट्ठा करके एक जगह युग्मित कर देगा। तो टोटल 4 थे, 4 के 2 सेट बन जाएंगे, बाकी ये तो ऐसे कैसे पहले का ही होगा। बाकी जो जगह खाली हुई वहां से अब संकरण स्टार्ट होगा। 2 डी के कक्षा काम में आए 3D वाले, 1 S का और 3 P के, तो D2sp3 मिलकर के D2sp3 संकरण हो जाएगा। संकरण आया D2sp3। इस संकरण में जो आकृति थी, ज्योमेट्री, वो कौन सी थी बेटा, अष्टफल की है। और संकुल कैसा होगा, निम्न चक्रण या उच्च चक्रण, तो n-1d यानी 3D कक्षक पार्टिसिपेट किया, इस वजह से निम्न चक्रण या अंत कक्षक संकुल भी कह देते हैं। एंड चुंबकीय प्रकृति की बात करोगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से प्रति चुंबकीय गुण दर्शाएगा। उम्मीद है आपको बीबीटी सिद्धांत समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।